लंबे समय के इंतजार के बाद कोलकाता और हावड़ा समेत दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में सोमवार को झमाझम बारिश से भीषण गर्मी के बीच लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं कुछ जगहों पर यह बारिश आफत बनकर भी आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हावड़ा की, जहां साल की पहली बारिश ने ही यहां की पूरी सड़क व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। इस बारिश में जहां लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं दूसरी ओर घुटनों तक जल जमाव ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। आपको बता दें कि यहां पर 20 मई को वोट होना है। सालों से यहां के सांसद, विधायक, प्रशासन को यहां की जहां सुध नहीं होती, वहीं चुनाव आते ही वह लोगों के बीच कई झूठे वादों के साथ वोट मांगने आते हैं और चुनाव जाते ही ये भी गायब हो जाते हैं। हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरा सी बारिश ने सड़क के बीच बड़े बड़े गड्ढे, खस्ता सड़कों की हालत और उस पर बनी हुई तालाब खुद ब खुद सारी दास्तां बयां कर रही है। वही हमने जब इस विषय पर हावड़ा सदर से इस बार एक नई पार्टी ऑल इंडिया आर्य महासभा के उम्मीदवार राजेश कुमार प्रसाद से पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, रास्ते की हालत हो या फिर यहाँ की गंदगी की। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राजेश प्रसाद और यहाँ की आम जनता ने इस विषय पर। नमस्कार। देखिए, आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये बारिश तो एक बहुत बड़े रिलीफ के रूप में, सुकून के रूप में हावड़ा वासियों के लिए आया, विशेष रूप से क्योंकि चुनावी माहौल काफ़ी गर्म हो चुका था और प्रकृति भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कहर बरपा रही थी लोगों के ऊपर। ये रिलीफ के रूप में नहीं, एक तरह से आप कह सकते हैं कि परेशानी के रूप में लोगों के पास पहुंचा है बारिश हुआ तो सही, टेम्परेचर में कंट्रोल आया है, गिरावट आई है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिएगा हर जगह ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियां हैं, इनकी जो खामियां हैं, इनकी जो कमजोरी है, इनका जो लचरपन है, पूरी तरह से झलक रहा है। हर गली में आप देख लीजिए कि घुटने से ज़्यादा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ये जस्ट एक बारिश की पहली फुहार थी, आप कह सकते हैं। पूरा बारिश का सीजन बाकी पड़ा हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर वर्ष का नियम रहा है। और कई जगह तो ऐसे हैं जो क्या है कि 12 महीने बारिश के पानी की वजह से त्रस्त रहते हैं। क्या कहिएगा इसके पीछे, किसके कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिम्मेदार तो पूरी तरह से प्रशासन है। जो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारी से, सबसे पहली बात तो ये है कि कॉरपोरेशन किस तरह से फंक्शन कर रहा है, यही यहाँ के स्थानीय लोगों को और हम लोग जैसे क्या कहते हैं कि जिम्मेदार नागरिकों को ये पता ही नहीं है कि कौन करता धरता है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री चाहती नहीं कि कॉरपोरेशन का चुनाव हो। सिर्फ दुर्नीति, बेईमानी और क्या है कि भ्रष्टाचार, यही इनका मुद्दा है। तो आम नागरिक का जो तकलीफ है, आम नागरिक की जो परेशानियां है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और आप देखिए कि फिर भी इसके बावजूद क्या बेशर्मी है इनकी कि हाथ जोड़ के वोट मांगने आ जाते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें जितवाइए, और एन केन प्रकार जीतने का इनका प्रक्रिया रहता है। लेकिन आम जनता की जो तकलीफ़ें, आम जनता की जो परेशानियां है, इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। ना मुझे लगता है कि इनका मनसा भी है। तो मैं अपील करूंगा जनता से कि हमें इस बार ये आशीर्वाद दें और हम ये चाहते हैं कि ये जो समस्या है इसका पूरी तरह से निराकरण हो। 1 वर्ष का सिर्फ समय लेंगे जीतने के बाद, और अगली बारिश तक आप ये निश्चित रहिए कि गली गली के अंदर भी जल जमाव का ये समस्या नहीं रहेगा। धन्यवाद। देखा जा रहा है हावड़ा सदर में एक नई पार्टी इस बार खड़ी हो रही है, ऑल इंडिया आर्य महासभा से राजेश प्रसाद जी। उनके बारे में आप क्या जानते हो और क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो सर बहुत अच्छे आदमी हैं। कोरोना काल में बहुत ऐसा हेल्प किए सर। हाँ, अनाज से लेके सैनिटाइजर से लेके बहुत कुछ ऐसा किए हैं। ऐसे नई उम्मीदवार है, आशा करता हूँ कि इतना उम्मीदवार खड़े हुए हैं, ये तो पानी का समस्या आज तक पूरा नहीं हुआ। अभी भी पानी 1 घंटा आती है, चली जाती है। अभी देखे नई उम्मीदवार है, देख रहे हैं कि हो सके अच्छा करे। आपको लगता है कि भरोसा है वो कर सकते? भरोसा है क्या, किसी पे तो भरोसा करना होगा मैडम। हाँ, इतना तो उम्मीदवार आए हैं तो सबके ऊपर तो भरोसा करके ही हम लोग गरीब आदमी। 10 साल से तो देख रहे हैं आप जो अभी चल रहा है। कल ही बारिश हुआ है, पूरा रास्ता जाम हो गया, पानी से भर गया। यही तो है सर, यही तो है, एनी टाइम का इधर का है। वो पानी जम जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। जब वोट का समय आते हैं तो सभी आ जाते हैं कि हाँ मैं हूँ खड़ा है आपके साथ।
इसके बाद किसी को देखता ही नहीं हूँ। अच्छा जी। ये साल का कल पहला बारिश हुआ। हाँ, इस बारिश में हर रास्ते में हर जगह देखिए जल जमाव का समस्या देखा गया, घुटना तक पानी। तो क्या बोलिएगा यहाँ का व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था ये तो बहुत पुरानी व्यवस्था है कि मतलब हर साल जहाँ थोड़ा सा बारिश होने से नाला सब जाम हो जाता है, लेकिन बीच बीच में जो है बाली म्यूनसिपालिटी के तरफ से साफ सफाइयाँ है, निकलने का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। किसको दोषी मानिएगा, प्रशासन को या मतलब किसको जिम्मेदार है? इससे पीछे पब्लिक जिम्मेदार है, प्रशासन कौन है इस तरह समस्या के पीछे? आपको क्या लगता है? इस समस्या का समाधान जो है किसी को बोला नहीं जा सकता है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, पानी निकास का व्यवस्था करे तो अच्छा से ही इसका कार्य सकुशल ठीक ठाक होगा। 10 साल से तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पार्टी है सत्ता में, वो 10 साल से रहने के बाद यहाँ का समस्या देख नहीं पा रही है या देखना नहीं चाहती। इस पर आपको क्या लगता है? समस्या को वो लोग कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जो ध्यान हल्का फुल्का दे रहे हैं, लाइट और जिस तरह से सरकार चल रहा है, कुछ आगे भविष्य में बोला नहीं जा सकता है कि बंगाल। एक नया पार्टी खड़ा हुआ है हावड़ा से, हाँ, राजेश प्रसाद जी, हाँ, ऑल इंडिया आर्य महासभा, उनके बारे में क्या कहिएगा? राजेश प्रसाद जो खड़े हैं AIAM से लॉकडाउन में जिस तरह से उन्होंने गली गली में घूरकर लोगों का हेल्प किए हैं, उस तरह से देखा जाए तो आगे आने वाले दिन में इनको सहयोग और जनता का थोड़ा सा सहयोग मिलना बहुत अनिवार्य है। आपको लगता है कि अगर वो जीत कर आए तो कुछ करेंगे आप यहाँ के लोगों के लिए? और जीत के आएंगे तो कार्य तो करेंगे ही, जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन में किया है तो आगे भी जो है करेंगे। इस बार चुनाव में देखा जा रहा है यहाँ हावड़ा सदर से एक नई पार्टी खड़ी हुई, ऑल इंडिया आर्य महासभा, उसके उम्मीदवार राजेश प्रसाद जी, उनके बारे में क्या कहिएगा? अभी तक जैसा हमने रीड किया है वो कर्मठ उम्मीदवार दिखाई देते हैं और ये आशा किया जाता है कि अगर ये इनकी जीत होती है तो अच्छा काम करेंगे। देखा जा रहा है कल बारिश हुआ है तो उसमें भी देखा जा हर जगह पूरा अवस्था खराब है, रास्ता घाट में सब घुटना तक पानी। उस पर क्या बोलिएगा कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में? इसके लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आदमी इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। जगह जगह नाला भर जा रहा है, जितना भी नाला था वो मैक्सिमम नाला पोताई हो जा रहा है, जिसके चलते पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। और ये फुल्ली जो है इसके लिए जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक और बताइए जरा, अगर आपको क्या लगता है अगर राजेश प्रसाद जी जीत जाते हैं तो आप लोगों को क्या ऐसा कुछ भरोसा है कि वो यहाँ के लिए? हाँ, अभी तक तो ऐसा भरोसा किया जा रहा है कि ये कर्मठ उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात है शिक्षित हैं और लोगों के सुविधा को, चूँकि यहाँ के स्थानीय हैं तो यहाँ के सुविधा से वो भी अवगत हैं और हम लोग आशा करते हैं कि अच्छा से अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक नई पार्टी देखा जा रहा है, हाँ, ऑल इंडिया आर्य महासभा, जिसके उम्मीदवार राजेश प्रसाद जी। मैंने उनके बारे में बोली कि आप उनके बारे में क्या जानते हो, क्या कहना चाहिए? देखते एक शिक्षित उम्मीदवार हैं, पढ़े लिखे हैं। बोलिएगा, नया पार्टी है, ये नया पार्टी है, शिक्षित उम्मीदवार हैं और काम करने की इनकी जो जज्बा है माने अपूर्व है। समझ गए, ये सबका भला चाहते हैं, समाज में कोई भी दुर्नीति न हो, ठीक है ना, यही सब इनका मोटिवेट। कल बारिश हुआ, गर्मी से राहत मिला, लेकिन आम जनता जो है हर एक गली और मोहल्ले में पानी का इतना जल जमा हुआ कि कहने लायक नहीं। माने आदमी परेशानी से इतना ये हुआ कि अभी भी कुछ एरिया में अभी भी करीबन 2 फुट 1 फुट का करीबन पानी लगा हुआ है। एकदम आशा तो यही है कि जीत कर आएंगे तो काम जो है ढंग से कराएंगे। रोड मैप लेकर के आ रहे हैं कि यहाँ बेकारी समस्या उसको भी दूर करेंगे। हावड़ा से रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट।